जिस कब्र में प्रभु यीशु का शरीर रखा गया था वो आज भी खाली है। क्रूस पर अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद वे मृतकों में से जी उठे। वे जीवित हैं और आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जीवित हुए लगभग 2000 वर्ष हो चुके हैं और वे आज भी अपनी सामर्थ्य और महान प्रभाव के साथ संसार में जीवित हैं। गत शताब्दियों में कई वैभवशाली व्यक्ति इस संसार में आए और चले गए। शासक, विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक और बहुत से धर्मज्ञानी आए और चले गए, परंतु यीशु आज भी जीवित हैं। वो संसार के इतिहास में सबसे अद्वितीय व्यक्ति हैं। उनका जन्म अद्भुत था। धर्मशास्त्र बताता है कि उनका जन्म मरियम नाम की कुंवारी कन्या से हुआ था। यीशु का जीवन अनूठा था। उनका जीवन दिव्य शक्तियों को दर्शाता था। उन्होंने पाप रहित पवित्र जीवन व्यतीत किया और ऐसे महान आश्चर्य कर्म किए जो कोई कभी नहीं कर सकता। उनका संदेश अनोखा था। जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से अपना मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु उन्हें प्रेम, क्षमा और जीवन का नया मार्ग प्रदान करते हैं। जहां कहीं भी उनका संदेश पहुंचा है वहां लोगों को एक नया जीवन, नई आशा और जीने का एक नया उद्देश्य प्राप्त हुआ है। क्रूस पर उनकी मृत्यु अनोखी थी। 2000 वर्ष पूर्व इस भूमंडल के परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मानव जाति के पाप के लिए बलिदान हेतु भेजा। उन्होंने आपके लिए अपने प्राण दिए। उनका जी उठना अनोखा था। उनकी मृत्यु के 3 दिन पश्चात इतिहास की सबसे अद्भुत घटना घटी। यीशु मृतकों में से जी उठे। उनका जन्म, उनका जीवन, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान ये सभी प्रमाणित करते हैं कि प्रभु यीशु अपने दावे के अनुसार वास्तव में मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता और परमेश्वर के पुत्र हैं। यही यीशु क्रिस्त आज भी जीवित हैं। वे चाहते हैं कि आपके जीवन में आएं, आपके पाप क्षमा करें और आपको भरपूर जीवन जीने की सामर्थ्य दें। उनके वचनों पर ध्यान दें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। धर्मशास्त्र में यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा आपके पापों के दंड को भर दिया है। ठीक इसी समय वे आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। देखो, मैं हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। उनके प्रेम और क्षमा का अनुभव करने तथा अनंत जीवन पाने के लिए आपको उन्हें स्वीकार करना है। अपने पापों के लिए परमेश्वर के बलिदान स्वरूप और विश्वास से अपने जीवन में उन्हें आमंत्रित करना है। यदि यह आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप विश्वास पूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे। प्रस्तावित प्रार्थना इस प्रकार है: प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे लिए क्रूस पर प्राण देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन का नियंत्रण आप अपने हाथ में लें और जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। आमीन। यदि ये प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा को प्रकट करती है तो जहां कहीं भी आप हैं, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। मैं इसे एक एक वाक्य करके बोलूंगा। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे लिए क्रूस पर प्राण देने के लिए आपका धन्यवाद।
मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन का नियंत्रण आप अपने हाथ में लें और जैसा मनुष्य आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। आमीन। यदि आपने विश्वास की ये प्रार्थना की है और प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने का निमंत्रण दिया है, तो निस्संदेह विश्वास कीजिए कि अपने वचनानुसार वे आपके जीवन में आ गए हैं। आप ये भी विश्वास कर सकते हैं कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं, आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं और आपको अनंत जीवन मिल गया है। यदि आप उस भरपूर जीवन को जिसका वायदा प्रभु यीशु ने किया है अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रार्थना में प्रतिदिन उनसे बातचीत करें। उनका वचन पढ़कर अपने जीवन के लिए उनकी अद्भुत योजना की खोज करें और वे लोग जो उनसे प्रेम करते हैं और उनके अनुयायी हैं, उनसे संगति रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनके अद्भुत वचनों को सदैव याद रखें। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हजारों साल पहले पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं ने लिखा कि परमेश्वर पापियों को बचाने और अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए मसीह को भेजेंगे। यीशु का जीवन स्पष्ट रीति से ये बताता है कि वो वही उद्धारकर्ता हैं जिन्हें भेजने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया। भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेंगी, और ऐसा ही हुआ भी। परमेश्वर के सामर्थ्य से मरियम, जो एक कुंवारी थीं, गर्भवती हुई और उन्होंने यीशु को जन्म दिया। जैसा शास्त्र वचन में लिखा है, उनका अद्भुत रीति से जन्म लेना परमेश्वर की ओर से ये चिन्ह है कि वो बालक जो जन्मा है मसीह है, जिसे परमेश्वर अपना पुत्र कहते हैं। जब लोगों ने यीशु को देखा तो उन्होंने उनमें परमेश्वर के चरित्र और सामर्थ्य को देखा। उन्होंने लोगों को चंगाई दी और उनके पापों को क्षमा किया। उन्होंने लोगों से वादा किया कि उन्हें अनंत राज्य में स्थान मिलेगा। यीशु ने अपना जीवन बलिदान किया और सब मनुष्यों का दंड स्वयं सहा। उन्होंने मृतकों में से जी उठने के द्वारा ये प्रकट किया कि उनकी सामर्थ्य मृत्यु की सामर्थ्य से कहीं ज्यादा है। यीशु जो मसीह हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास अपने प्राण देने की भी सामर्थ्य है और साथ ही उसे वापस लेने की भी। उनका जीवन बिल्कुल ऐसा था जैसा भविष्यवक्ताओं ने मसीह के विषय में लिखा था। इस बात का पक्का प्रमाण कि परमेश्वर का वचन पूर्णतः पवित्र, सत्य और कभी न बदलने वाला है। यीशु ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर यीशु के द्वारा अपने आप को लोगों पर प्रकट करते हैं। यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने आए। आदि में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की थी ताकि वे उनकी उपस्थिति में आनंद से रह सकें, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया और उनकी आज्ञा को नहीं माना। उस लज्जाजनक कार्य ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और पाप का परिणाम मृत्यु है। जो लोग पाप करते हैं वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक मेंढा अब्राहम के पुत्र की जगह मरने के लिए उपलब्ध कराया, इसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु को आदम के वंशजों की जगह मरने के लिए भेजा। उन्होंने ये इसलिए किया कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं वो उनकी उपस्थिति में आ सकते हैं। इसलिए जो यीशु के पीछे चलते हैं वे पाप के दंड से छुटकारा पाकर सदैव परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, हर राष्ट्र में मेरे नाम से लोगों में ये प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर उनके अपराध क्षमा करते हैं जो अपने पापों को छोड़कर उनकी ओर फिरेंगे। यीशु ने यह भी कहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजेंगे कि वे उनके चेलों के साथ रहें और उन्हें सामर्थ्य दें कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें। जब एक पापिन स्त्री ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया, तब यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया।
यीशु ने कहा, जब लोग पूर्ण सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका प्रमाण है कि परमेश्वर ने उनके अपराध क्षमा किए। जो यीशु के शिष्य बनने का निर्णय लेते हैं वे यीशु के साथ अपने संबंध की शुरुआत इन शब्दों के इस्तेमाल से कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप धर्मी हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यीशु को मेरी जगह क्रूस पर मरने के लिए भेजा और वो तीसरे दिन जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे पापों का दंड सहा। मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं और यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और हमेशा के लिए अपने साथ अपने राज्य में रहने के लिए द्वार खोल दिए। मैं विनती करता हूं कि अपना पवित्र आत्मा मुझे दें ताकि वो मेरे साथ रहे और मुझे आपका मार्ग दिखाए। वो मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूं, ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो और इस दुनिया में हर जगह लोग आपकी स्तुति करें। आमीन। यीशु ने अपने शिष्यों के बारे में कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। यीशु के शिष्य आपस में मिलते हैं, वो हर रोज उनसे बातें करते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं। वो हमेशा उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, अनुसरण करते हैं। यीशु उनके मार्गदर्शक हैं और परमेश्वर का आत्मा जो उनके हृदय में रहता है उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। हमेशा उसे याद रखें जो यीशु ने उनके स्वर्ग पर उठाए जाते समय कहा, परमेश्वर ने मुझे